और वहीं बस्ती जनपद के प्रसिद्ध प्राचीन शिव मंदिर भद्रेश्वर नाथ में श्रावण मास के आगमन को लेकर जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। मंदिर प्रांगण और गर्भगृह में विशेष साफ सफाई का कार्य किया जा रहा है। सुगम मार्ग के लिए प्रशासन ने मंदिर तक के रास्ते में पड़े गड्ढों को भरने का काम कराया गया। श्रद्धालुओं और कांवड़ियों की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन और स्थानीय समिति ने मिलकर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना शुरू किया। श्रद्धालुओं की मान्यता है कि यहाँ भगवान स्वयं शिवलिंग और माता पार्वती का जलाभिषेक करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। जिला प्रशासन इस सरकार में बहुत दुरुस्त है और यहाँ पे जो है बाबा भद्रेश्वर नाथ की महिमा हम लोग जो है शुरू से सुनते आ रहे हैं, शुरू से जानते आ रहे हैं। और जिस प्रकार से बाबा भद्रेश्वर नाथ की महिमा है, जिस प्रकार से सनातन धर्म में मंदिरों का बहुत वर्चस्व रहा है। सनातन धर्म में हम लोग मंदिरों पे पूजा करते हैं, मंदिरों में एक आस्था जताते हैं। वो सनातन धर्म में श्रावण मास का बहुत वो होता है, मान्यता होती है कि श्रावण मास में किस प्रकार से जो है बाबा भद्रेश्वर नाथ की महिमा है। बाबा भद्रेश्वर नाथ ने हम लोगों के इस चारों तरफ, हम लोग यहीं बगल के रहने वाले हैं, मिसरौलिया हमारा घर है और जिस हम कम से कम लाखों करोड़ों श्रद्धालु यहाँ पे जल चलाने आएंगे। कल से देखिए श्रावण मास शुरू हो जा, पहला दिन है। यहाँ की विशेष महत्ता है। माता पार्वती, भगवान शिव जी स्वयं शंभु निकले हुए हैं। जो भी श्रद्धा मन से आदमी जलाभिषेक करता है, पूरा महीना भगवान उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। श्रावण मास में भगवान शिव और माता पार्वती जी का पूजा अर्चन और बंधन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। और यहाँ जो भी मनोकामना श्रद्धा भाव से भगवान का जलाभिषेक करता है, भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर उनकी हर इच्छा मनोकामना पूर्ण करते हैं। कल से श्रावण मास की शुरुआत हो रही है। लगातार मंदिरों की सफाई चल रही है। हम इस वक्त मौजूद है प्राचीन मंदिर भद्रेश्वर नाथ में। हम आपको दिखाएंगे किस तरह यहाँ की साफ सफाई चल रही है। आपको दिखाएंगे, देखिए ये बाबा भद्रेश्वर नाथ का मंदिर है। यहाँ पर लोग किस तरह अपनी मान्यताएं करते हैं, अपनी पूजा करते हैं। यहाँ किस तरह लोग, ये देखिए यहाँ पर साफ सफाई की सारी व्यवस्था चल रही है। यहाँ हमारे साथ पुजारी भी मौजूद है। हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह पुजारी यहाँ के महानता को बताएंगे और महानता में क्या कुछ है वो सारी चीजें बताएंगे। पुजारी जी, क्या महानता है इस मंदिर की? बताते हैं, अयोध्या से 20 धनुआ पूरब नदी पुराणों के 3 बेटों से घिरा हुआ बाबा भद्रनाथ, जो शिव पुराण में 11वें अध्याय में है, जो शंकर जी शिवलिंग फट के स्वयं धरती से निकला हुआ है, उसका नाम है भद्रनाथ। ये बस्ती राजा साहब का राज था। हम लोगों को 500 बीघा जमीन भी दिए हैं। हम लोग यहाँ का देख रेख करते हैं, साफ सफाई करते हैं, व्यवस्था करते हैं। श्रद्धालु आते हैं, जल चढ़ाते। कांवर का मेला बहुत भव्य लगता है। एक सुकुल बाबा थे जिन्होंने मंदिर का निर्माण कराया। मानता है कि यहाँ पर रावण ने अपनी पूजा की थी। रावण ने पूजा की थी, लेकिन शिवलिंग एक धरती से फट के निकला हुआ है। इसी का स्थापित किया हुआ शिवलिंग ये नहीं है। कितने लोग यहाँ पर जल चढ़ाने आएंगे 23 तारीख को, जब कल से श्रावण मास शुरू हो रहा है? 23 तारीख को शिवरात्रि है। कितने की संख्या होगी यहाँ पर? कम से कम 2-3 लाख की जनता तो होगी। तो ये देखिए, थे हमारे साथ पुजारी जी। एक लोग हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। ये बराबर यहाँ पर यहीं के रहने वाले हैं। वो ये जानेंगे कि यहाँ पर क्या महत्ता है, इसकी क्या महत्ता है। प्राचीन काल से ही सनातन धर्म में मंदिरों का बहुत मान्यता रहा है और प्राचीन काल से ही बाबा भद्रेश्वर नाथ की महिमा बहुत अपरंपार रही है। हम लोग यहीं बगल के रहने वाले हैं। हम लोग जब से वो संभाले हैं, जब से हम लोग जानकार हुए, तब से हम लोग ये जान रहे हैं कि बाबा भद्रेश्वर नाथ की महिमा किस प्रकार से कोई भी कार्य हम लोग आते हैं, यहाँ पे लोग अपनी मनौती मांगते हैं, वो सिद्ध होता है। और प्राचीन काल से हम लोग सुनते आ रहे हैं, जानते आ रहे हैं कि जिस प्रकार से बाबा भद्रेश्वर नाथ की हम लोगों के पूर्वजों ने सेवा की, उसी प्रकार से हम लोग ये उम्मीद करते हैं आने वाली पीढ़ी, हम लोगों की जो सनातन धर्म की पीढ़ी है, जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म में मंदिरों का बहुत वर्चस्व होता है। और हम लोग बाबा भद्रेश्वर नाथ की महिमा से ओतप्रोत है, बाबा भद्रेश्वर नाथ के आशीर्वाद से ओतप्रोत है। हम लोग यही आप लोगों से भी निवेदन करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा जितना भी हो पाए आप लोग बाबा भद्रेश्वर नाथ के मंदिर में, और श्रावण मास लगने वाला है जिस प्रकार से, और आने वाले समय में जिस प्रकार से यहाँ पे बदलाव हुआ, उस प्रकार से हम आप लोगों से भी अपील करेंगे कि मंदिर को स्वच्छ बनाएं, मंदिर को बहुत सुंदर बनाएं और सनातन धर्म का प्रचार करें।
तो ये थे यहाँ के एक श्रद्धालु भी हैं जो बराबर यहाँ पर रहते हैं। हम आपको इंतजाम भी दिखाएंगे कि किस तरह कांवड़ियों को नियंत्रण करने के लिए, भक्तों को नियंत्रण करने के लिए यहाँ पे बैरिकेडिंग का पूरी तरह इस्तेमाल किया गया है। इस बैरिकेडिंग के जरिए एक एक करके कांवड़िए यहाँ पर अपना जलाभिषेक कर सकेंगे। बात अगर सुरक्षा की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के पुलिस इंतजाम पूरी तरह चुस्त दुरुस्त है। शादाब, आजादी न्यूज, बस्ती।